बासमती चावल और गाय का दूध का बना खीर अमृत है। इस भूलोक चावल और दूध में पका हुआ है ना। कल खीर खाए आप लोग की नहीं? तो शाम को खीर चला का हो कल खीर, कल यज्ञ स्थल पर कल दूध चावल का खूब चकाचक खीर, कल खीर चला। क्षीरम अमृतम क्षीर भोजनम, जिस भोजन में दुग्ध दही घी न हो तो भोजन भोजन नहीं। क्षीर भोजन, क्षीर संबंधी भोजन, क्षीर का दोनों अर्थ। क्षीर भोजनम नाम, दूध से बने हुए पदार्थ अवश्य भोजन में होना। दूध का दही होना, दही से घी होना, मट्ठा छाछ होना। अरे छाछ तो इंद्र को भी दुर्लभ है। भोजन के बाद थोड़ा छाछ चाहिए, है कि नहीं? जो भी पिए छाछ, इसका मक्खन निकाल लिया गया और इसमें पानी मिला दिया गया हो। कितना? 8 गुना। आप सोचते खूब गाढ़ा गाढ़ा छाछ नहीं, छाछ गाढ़ा नहीं होना, जितना ही उसमें पानी हो, कम से कम 8 गुना पानी। जलम अष्टगुणम प्रोक्तम, 8 गुण जल हो उसमें, और वैसा छाछ है। इसलिए भोजनांते पिबेत तक्रम कहा। भोजन के बाद पानी नहीं पीने का विधान है, भोजन के बाद तक्र। भोजनांते पिबेत तक्रम। अब कहेंगे कि बाबा दरवाजा पर गाय है न भैंस है, तो छेर से थोड़े तक्र मिलने वाला है। तक्र तो तभी मिले, छाछ तो तभी मिले, मट्ठा तो तभी मिले जब दरवाजे पर। इसलिए गाय रखो। हाँ हो, ये गाय रखो। कृष्ण प्रेमी हो तो गाय रखो। कुत्ता मत पालो, गाय पालो, गाय पालो। भगवान कृष्ण आगे देखो कहेंगे, पूछा गया इनसे कहाँ रहना चाहोगे आप? तो कृष्ण ने गर्ग संहिता में कहा है, गर्गाचार्य ने जब पूछा, गवामते बसाम्य हम, मैं तो गायों के बीच में रहना चाहता हूँ। गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में सर्वतः संतु, गवा मध्य बसाम्य हम। मैं तो गायों के बीच में जीना चाहूँगा, जहाँ गायों के गोबर का गंध आता रहे, गाय के गोमूत्र का गंध आता रहे, गाय के दही का गंध, गाय के उफनने का गंध, गाय के दूध के उफनने का गंध, जलने का गंध, ये सब जहाँ उठता रहे, मैं वहां रहना चाहूंगा। और जो गायों के मध्य में रहता, देखो अभी पश्चिम में हॉलैंड इत्यादि में, अब थोड़ा इधर उधर की बातें मैं ज्यादा नहीं करता, लेकिन आधुनिक लोगों के लिए कह देता हूं। अभी काउ चल गया, हीलिंग बाय काउ, अंग्रेजी का एक शब्द है कि पश्चिम के लोग पागल हो रहे हैं तुम्हारे देश से ज्यादा। यहाँ तो कल कुत्ता पागल होता है, हाँ कुत्ते पागल होते हैं ज्यादा। अरे पश्चिम में पागलपन बढ़ रहा है। इस पागलपन का इलाज पाश्चात्य जीव विज्ञानियों ने, मैंने डॉक्टरों ने, वैद्यकों ने कहा, गायों के बीच में रहो, गायों के बीच में रहो। महामारियों से बचना चाहते हो, गायों के बीच में रहो। पागलपन से बचना चाहते हो, गायों के बीच में रहो। तो लोग 4-4 हजार डॉलर देकर, सुनो आज का सत्य, सर्च करो ऑन योर गूगल पर सर्च करो, गूगल से पूछो काउ, व्हाट इज काउ हीलिंग, क्या है, तो गूगल जी आपको बताएंगे। और कहां कहां पर ये सेंटर खोले जा रहे हैं। अमेरिका में जगह जगह खोले जा रहे हैं, कनाडा से लेकर कैलिफोर्निया तक, कनाडा से लेकर के मिसिसिपी मिसौरी तट तक, हाँ तमाम गोपालन। और किस लिए? लोग वहां बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर के अपने परिवार के साथ जाते हैं संध्या के समय में, और गायों के बीच में रहते हैं। कुछ देर गायों को सहलाते हैं, पूंछों को सहलाते हैं, गाय के शरीर को अपने हाथों से सहलाते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं। ये एक तरह से मेला वहां लग रहा है विदेशों में, गायों के बीच में।
और 1 घंटे के लिए, मात्र 1 घंटा के लिए $4000 लोग दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। और उससे वे अनेक प्रकार के रोगों से निजात पा रहे हैं, मुक्ति पा रहे हैं। इसलिए जिन गायों के गोबर का धूम, जिन गायों के गोबर का उपलेपन जिन घरों में हो, गायों के गोश्त का धूम हो, उसका लेपन हो, वहां पर बड़ी बड़ी अभी चूंकि भारतीय पद्धति है, अच्छा नहीं लगेगा इसलिए लोगों ने प्रचार नहीं किया। अथर्ववेद में कहा, उस समय आप कहाँ थे जब कोरोना की महामारी फैली थी? कहा तब भी हम थे, खूब ऑनलाइन मैंने लिखा है और आज भी कहता। गुग्गुल गोघृत, गाय के सूखे हुए कंडे पर, करीस पर गोईठा जिसको कहते हैं, जिस घर में नित्य जलाए जाएं, उस घर में ट्यूबरक्लोसिस इत्यादि बड़ी बड़ी महामारियां नहीं ठहरेंगी, आएंगी ही नहीं। उस व्यक्ति का साथ करने वाले भी निर्जीव होंगे, जिस घर में जो व्यक्ति ये करेगा, जिस घर में ये जलाया जाएगा। और विधि पूर्वक यदि जलाते हो, वैदिक मंत्रों से, शास्त्रीय मंत्रों से, पौराणिक मंत्रों के द्वारा, अथवा भाव पूर्वक, हे ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाम स्वस्वाहा, हे पृथ्वी देवी आपके लिए ये, हे सूर्य देवता आपके लिए, हे चंद्र देवता आपके लिए, हे वरुण देवता आपके लिए, ये व्याहृतियां, इन व्याहृतियों के द्वारा केवल मन में भी स्मरण करके गाय के गोश्त पर, गोईठा पर गुग्गुल घृत 1 चम्मच भी मिला करके घी और 1 तोला 1 आंवले के बराबर भी नित्य जिस घर में जलाया जाए, यही हमारे यहाँ पंच महायज्ञ था। बिना घर का कोई एक व्यक्ति हवन किए बिना, अग्न्या ध्यान किए बिना भोजन नहीं करता था, और व्यक्ति हर प्रकार के महामारियों से मुक्त रहा करते थे। चूंकि ये भारतीय जीवन पद्धति है और सब लोगों ने अपनाया, छुआछूत बढ़ा रहे हैं, फला शास्त्र में छुआछूत बढ़ाया जा रहा है। अरे बाबा, अब क्यों नाक पर नकबंद बांध करके घूम रहे हो कोरोना से बचने के लिए? क्यों नाक पर नकबंद, कपड़ा मफलर डाल कर क्यों घूम रहे हो? हाथ क्यों सैनिटाइज किए जा रहा है? मैंने सुरक्षित, सैनिटाइजर में सुरक्षा करण, और अंग्रेजी में सैनिटाइजर हो गया, इन योर इंग्लिश सैनिटाइजर, सुरक्षा करण, सुरक्षोपकरण सैनिटाइजर, वही सैनिटाइजर है। हाथ धो रहे हो, पैर धो रहे हो, क्यों धो रहे हो? शुद्धि का क्यों इतना प्रचार किया गया विश्व में आज? जिस शुद्धि के लिए हम पहले से चिल्लाते आ रहे हैं कि हस्तौ पादौ प्रक्षाल्य भोजये, हाथ पैर धो के खाओ। तुम चाटा कांटा उठाया और खाना शुरू कर दिया, ना हाथ धोया, ना मुंह धोया, ना पैर धोया। पंचार्द्रौ भक्षयन् नित्यम लिखा है, 5 अंगों को धो करके तब भोजन करने का, और भोजन से भी पूर्व 4 ग्रास जरूर निकालने का है। 1 गोग्रास के सूर्य के लिए, सर्वदेवेभ्यः इदं विष्णवे इदं ब्रह्मणे इदं सूर्याय इदं, ये सब जीवों के लिए 4 ग्रास निकाल, जल छोड़, थाल के चारों तरफ जो है जरा जल का रेखा बना करके आचमन करके अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ये पेट ऐसे कुछ नहीं है, ये पेट कोई कब्रिस्तान नहीं है कि कुछ भी डालोगे। ये पेट क्या है? हवन कुंड है, हवन कुंड, ये हवन कुंड है। पचाम्यन्नम चतुर्भुजम अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान कहते हैं कि मैं ही, यदि आपकी अग्नि खराब हो गई, मंद हो गई, तो दुनिया भर की दवा। भगवान कहते हैं कि मैं ही पेट की अग्नि हूँ, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्भुजम, मैं ही वैश्वानर अग्नि बन करके, अर्थात मैं ही पेट की अग्नि बन करके, पचाम्यन्नम चतुर्भुजम, चतुर्विधम 4 प्रकार के जो अन्न है, उस अन्न को पचाने वाला मैं हूँ। तो उसकी रीत है, उस रीत का व्यक्ति को ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, इस प्रकार 5 कवल करि जीवन लागे। जिस तरह अवध नरेंद्र जब गए हैं राम विवाह उत्सव के समय, तो वर्णन करते हैं हमारे जीवनार में गोसाई जी, 5 कवल करि जीवन लागे, 5 कमल करि जीवन लागे, सहित अवध बिहारी जी। हाँ जी, बोलना पड़ेगा।
कवल जी मन लागे सहित राम बिहारी जी। हाजी ऐसे ही सब गाती हो, देवियों से पूछ ले, ऐसे ही नहीं गाती हो सब जेवनार, कैसे गाती हो? गाने आ रहा है हमको तो हाजी हाजी बोलो और गाते हो। चलो गाओ एक दो पंक्ति। मोर मुकुट बन माल विराजे, मोर मुकुट बन माल विराजे, नयन शोभे रत्नारी जी। हाजी नयन शोभे रत्नारी जी। जे मन बैठे श्री जलनंदन, जी मन बैठे श्री रघुनंदन, सहित अवध बिहारी जी। हाजी कहत अवध बिहारी मुनि नारद पनहारा लायो, मुनि नारद पनहारा लायो, गंगा जल भरी धारी जी। हाजी गंगा जल भरी धारी जी। क्या क्या बना है? बड़ा अद्भुत बिहारी गंगा जल देवर्षि नारद स्वतः जल चला रहे हैं, ऐसा ये जीवनार है। चलाए क्या जा रहे हैं, बड़ा अद्भुत। अनेक व्यंजन हैं, फिर भी प्रधान प्रधान व्यंजनों का नाम ले लूं, जैसे हमारी माताएं लेती हैं। क्या क्या है? दाल भात घृत बराबरी, दाल भात घृत बराबरी, ऊपर तरकारी जी। हाजी ऊपर तरकारी जी। हाजी ऊपर तरकारी जी। हाजी दधी मेवा पकवान मिठाई, दधी मेवा पकवान मिठाई, जिलेबी सहित सुहारी जी। हाजी जिलेबी सहित सुहारी जी। हाजी जिलेबी सहित सुहारी जी। हाजी माखन मिश्री दूध खोआ बहु, माखन मिश्री दूध खोआ बहु, तो बरन अधिकारी जी। हाजी तो बरन अधिकारी जी। देखत बाल कुमार श्याम छवि, देखत बाल कुमार श्याम छवि, मोहे मधुपुर नारी। हाजी मोहे मिथिला नारी जी। हाजी मोहे मिथिला नारी जी। हाजी अचवन करन लगे रघुनंदन, अचवन करन लगे रघुनंदन, खरी का इंद्र सवारी जी। हाजी खरी का इंद्र सवारी जी। हाजी खरी का इंद्र सवारी जी। मुख शुद्धि में पान सहित कथ लवंग इलायची, पान लवंग कथ हित इलायची, अवरु भाग सुपारी जी। हाजी अवरु भाग सुपारी जी। हाजी यह जीवनार जो नर गावे, यह जीवनार
भोजन के समय में जीवनार जेवनार लोग सुनाते हैं, विधि पूर्वक जो प्रसाद के रूप में त्वदीय भुक्तो जित शेष भोजिना त्वया विसृष्टात्म भरेण यद्यथा, भगवान को निमित्त बनाकर उनके निमित्त समर्पित करके जो इस प्रकार जीवनार जी में अर्थात भोजन करे, प्रसाद पावे, क्योंकि भगवान का प्रसाद बना करके ही जो जीव पान करते हैं वे धन्य लोग हैं। त्वयो बभुक्ष गंध वासोलंकार चर्चिता। एकादश स्कंध में उद्धव कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, जो आपके लिए ही सब कुछ समर्पित करके ग्रहण करते हैं, चाहे अन्न हो चाहे जल हो, वस्त्र हो चाहे आभूषण हो, माला हो चाहे गंध हो, त्वयोपभुक्ष गंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासा। ऐसे जो उच्छिष्ट भगवत प्रसाद जो भोजी हैं, भगवत प्रसाद जो ग्रहण करने वाले हैं, वे सहज ही आपका प्रेम पा करके अंत में आनंद रूप परमात्मन आपके नित्य धाम के वे अधिकारी बन जाते हैं। तो आज से आप लोग ऐसा करेंगे, करेंगे ना? हाँ, भगवान को समर्पित करके। नंद का वसुदेव ने बड़ा आदर किया, आपस में चर्चा। नंद ने वसुदेव से कहा कि भैया, आपका समाचार सुनकर के हृदय में बहुत पीड़ा है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। ये संसार चक्र है, दृष्टिया संसार चक्रेस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः। संसार चक्र में जो भी है जन्म लेता है, मरता है, अपने अपने प्रारब्ध के कारण। उपलब्धो भवानद्य, आज समय आया तो आपका मैं दर्शन कर रहा हूं, नहीं तो आपका दर्शन करना भी अत्यंत कठिन था। आप तो जेल में बंद थे। वसुदेव ने कहा छोड़ो ये सब बात, ये बताओ कि मेरा बेटा रोहिणी नंदन कैसे है। मैं तो देख न सका, हाय रे मेरा दुर्भाग्य। नंद बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं भैया, रोहिणी नंदन तो वे तो 1 ही वर्ष के अभी, लेकिन देखने से लगता है पूरे 5 वर्ष के हैं। उनके अंग प्रत्यंग पर जब नीलांबर धारण करा दिया जाता, झंगलियां पहना दी जाती, दिठौना लगा दिया जाता, और जब किलकारियां मार करके पालने को पकड़ करके झुलाते, आंगन में नाचते, तो मयूर भी झुंड के झुंड नीचे उतर आते। उनका नृत्य देख करके मयूर भी नर्तन करने लगते। काश मैं अपने रोहिणी नंदन का दर्शन करता, हाय रे मेरा दुर्भाग्य। धीरे से नंदन ने कहा भैया, आप रोहिणी नंदन को ही अपना क्यों बेटा मान रहे हैं? क्या जसोदा नंदन आपके पुत्र नहीं है? नंदन की ये बात सुन करके वसुदेव निहाल हो गए। कैसे कहूं कि वास्तव में जसोदा नंदन भी मेरे ही पुत्र है, लेकिन समय और परिस्थिति ये कहने की अनुमति नहीं देती। यदि जान गया कंस तो मेरे पुत्र पर लाख विपत्ति ढाने लगेगा। कंठ तक आई तो बाणी कि कह दूं कि रोहिणी नंदन ही क्यों, जसोदा नंदन भी देवकी नंदन है, लेकिन अपने पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र मोह में, प्रेम में
कह न सके, लेकिन प्रसन्न जरूर हुए कि नंद तू ठीक ही कह रहा है, मैं ही गलत हूँ। जैसे रोहिणी नंदन मेरे पुत्र है, वैसे ही तुम मेरे भ्राता, तेरे साथ मेरा भ्रातृत्व संबंध है। 5 भाइयों में कोई भी एक पुत्रवान हो, सभी भाई पुत्रवान माने जाते हैं। इसलिए जसोदा नंदन भी वैसे ही है जैसे कि रोहिणी नंदन हमारे हैं। तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन मैं तो अपने ही संकोच में नहीं कुछ कह रहा था कि कहीं ऐसा मैं कुछ कहूं तो तू भी तो प्रजाहीन ही था, तुझे भी तो कोई बाल बच्चे नहीं थे। और ऐसा यदि मैं कहूं तो कहीं तेरे मन में कि रोहिणी नंदन तो आपके हैं ही, मेरे भी बेटवा पर दावा कर रहे हैं, मेरे भी पुत्र पर दावा कर। एक को तो नंदन नंदन के रूप में जगत में प्रचारित होने थे कि नंदन नंदन है, दूसरे रोहिणी नंदन वसुदेव नंदन है। लेकिन मैं निहाल हो गया नंद, तू सचमुच में बहुत बड़ा मन वाला है। नंद आत्मज उत्पन्ने जातु ह्लाद महामना। और ऐसे सुखदेव मुनि ने दोनों माना है, कृष्ण को नंद का पुत्र भी माना है और वसुदेव का पुत्र भी। शुरू में ही कहा आए, आज बैठते कि जसोदा के पेट से भी कृष्ण का जन्म हुआ, अग्नि पुराण प्रमाण है। और श्रीमद् भागवत भी प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। 5म अध्याय 10वां स्कंध, नंदस्तात्मज उत्पन्ने जातु ह्लाद महामना। आत्मज, आत्मज उसी पुत्र को कहा जाता है। गोद लिए हुए को कोई आत्मज नहीं कह सकता। आत्मज वह कहलाता है जो पिता के तेज से, पिता के अंग से मातृ पाणी ग्रहीता पत्नी में जिसका जन्म हो, पिता के तेज से, उसी को आत्मज कहते हैं। नंद के तेज से भी भगवान कृष्ण नंद पत्नी जसोदा के पेट से उत्पन्न हुए। इसलिए सुखदेव भी कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, तू शब्द लगा करके दृढ़ता पूर्वक बता रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि ये केवल देवकी नंदन ही है, वसुदेव नंदन ही है। ये नंद नंदन, नंद के तेज से उत्पन्न हुए। ये केवल पुत्र ही नंद पुत्र नहीं है, नंद नंदन ही नहीं है, नंदात्मज है। आत्मज उसी को कहा जाता है जो पिता के तेज से उत्पन्न हो। ये नंद के तेज से उत्पन्न हुए हैं। आत्मना यत् तेजसा जाता, जो पिता के तेज से उत्पन्न हो उसी को आत्मज कहते। आत्मजा स एव आत्मजः। आत्मना इतु तेजसा यह जाता, जो पिता के तेज से उत्पन्न हो। अस्तु। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। अचानक वसुदेव की आंखें फड़कने लगी। बाई भुजा फड़कने लगे तो वसुदेव नंद से कहने लगे कि भाई अब शकुन हो रहा है। मुझे तो संदेह हो रहा है कि कहीं आपके गोकुल पर कोई आपत्ति विपत्ति तो नहीं पड़ने वाली है। आप शीघ्र गोकुल पधारे। मेरी बाई भुजा फड़क रही है, बार बार फड़क रहे हैं, बार बार फड़के तब तो अब शकुन। पुरुषों की बाई, स्त्रियों की दाई, बार बार फड़के तो अब शकुन है। लेकिन जब बहुबार दिन भर फड़कता रहे तो अब शकुन नहीं है, रोग है। दिखाना डॉक्टर वैद्य के पास जाकर, उसे शकुन मत मानना, रोग है। ये नहीं कि आंखें दिन रात फड़कती रहे तो समझना कि बड़ा जो है शकुन हो रहा है, ऐसा नहीं, तब रोग है। दिखा लेना किसी को ऐसा होता। घबरा गए नंद जी थोड़ी देर के लिए। वसुदेव ने कहा जल्दी करें। जल्दी जल्दी में
देवकी ने अनेक तरह का वस्त्र आभूषण उपहार में बड़े थाल में सजाकर ला करके समर्पित करते हैं। नंद ने कहा ये सब ले जाने का शुभ अवसर नहीं है, जल्दी जल्दी उनके छकड़े पर, उनकी गाड़ी पर रख दिया गया जो कुछ भी उपहार जल्दी में। और नंद जी वहां से और डगमग पग भरे भागे चले आ रहे हैं। और इधर पूतना आकाश मार्ग से नीचे उतर गए और उतर करके अपने रूप को ऐसा बनाई मानो देखो तो लगे साक्षात श्री हो, साक्षात कोई देवांगना हो। कालकुट विष लेप किए पालने के निकट चली आई। दोपहर का समय है, गोपियों के आने जाने का तांता अब नहीं है। आकर के पालने को झुलाने लगी। मैया जसोदा ने देखा, जरा घबरा सी गई, पूछ बैठी अरे तू कौन, तू तो ब्रज की नहीं लगती। तो कही ओ नंदरानी मैं अभी अभी ब्रज में उतर कर आई हूँ। तेरी डोली आज ही उतरी क्या? हाँ ऐसा ही मानो, मैं आज ही उतर के आई हूँ। अच्छा ठीक है, तुझे भी नहीं रहा गया, तू भी भागी, आज ही डोली से उतर करके चली आई इधर। क्या कहूँ, मैं भी नंद नंदन के रूप स्वरूप का गुण गण श्रवण करके मेरा भी चित्त ऐंठने लगा, इसलिए मैं भी चली आई जरा झुलाने, हलराने, दुलराने, मलहराने, खिलाने। अच्छा तो ठीक है, तू भी खिला ले, दुलरा ले। बहुत सी गोपियां दूर चली गई, रोहिणी जसोदा घर के कार्यों में उलझ गई। ये पालने पर झुलाने थोड़े आई थी, एक दो बार पकड़ करके रेशम की डोरी सोने का पलना झुलावे जसोदा झूले नंद लाला। एक ही पंक्ति गा दीजिए। की डोरी सोने का पलना झुलावे यशोदा झूले नंद लाला। रेशम की डोरी, रेशम की डोरी सोने का पलना झुलावे यशोदा झूले नंद लाला। रेशम की डोरी, रेशम की डोरी सोने का पलना झूले नंद लाला झूला नंद लाला। रेशम की डोरी, रेशम की डोरी, रेशम की डोरी। पूतना बाल कृष्ण को उठा ली, छाती से लगा ली और अपनी छाती मुख में डाल दी। बाल कृष्ण आंख बंद कर लिए। इस दुष्टा को, इस राक्षसी को मैं न देखूं, कहीं यदि देख लिया तो मुझे इसे एक भाव नित्य लोक देना न पड़ जाए। क्योंकि जो जीव मेरे सम्मुख हो जाता है, मेरा विरुद्ध है,
मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा स्वभाव है कि उसे मैं संसार से मुक्त कर देता हूँ। लेकिन ये अभी मैं 6 दिनों का हूँ, मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाने आया और ये कालकूट भी मुझे पिलाने चली आई, अतः इसे दिव्य लोक न दूं, इसलिए आंखें बंद कर लिए। एक भाव एक संत का, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सबत बही। अथवा अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेम। परमात्मा नंदन श्री कृष्णचंद्र परम दयालु है। भले ये विष पिलाने मुझे आई है, लेकिन छाती का विष पिलाने आई है, इसलिए इसे मैं कौन सी सदगति दूं। सदगति की चिंता ठाकुर के मन में होने लगी। गोलोक दे दूं, साकेत दे दूं, ब्रह्मलोक दे दूं, जनलोक तपलोक, कौन सा लोक दे दूं। मानो आंखें बंद करके दयालु श्री कृष्ण, कृपालु श्री कृष्ण इस मारने को आई हुई पूतना के लिए भी इतने दयालु और कृपालु हैं कि लोक दूं भी तो कौन सा लोक इसे मैं दे दूं। ये मानो सोचने लगे। इसीलिए कहा गया कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु कृपालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके कहां इधर उधर संसार में भटक रहे हो, किसी और का चरण पकड़ रहे हो। पकड़ना ही है तो कृष्ण चरण का आश्रय ग्रहण करो। जो मारने वाली पूतना के लिए भी मचल कर दिव्य लोक देने के लिए चिंतित हो रहे हैं, आंखें बंद कर। अनेक भाव है, आंखें क्यों बंद की, बहुत सा भाव है। किसी ने कहा कि भगवान की आंखों में चंद्रमा मन सो जाता है, आदि आदि। भगवान के दाई बाई आंखों में सूर्य और चंद्र लोक के अधिष्ठाता मालिक देवता निवास करते हैं। आंखें इसलिए बंद कर लिए, ये आंखों की पलकें मात्र पलक नहीं है, ये सूर्य चंद्र लोक के दरवाजा है। मानो सूर्य और चंद्र लोक के देवताओं ने इस प्रकार कृष्ण को मारने आई है विष पिलाकर, इसे भला हम अपने लोक से होकर के आनंद लोक जाने देंगे? खबरदार, नहीं जाने देंगे। इसलिए ये पलकें बंद हो गई, मानो सूर्य चंद्र ने अपने लोक का कपाट बंद कर लिया। कई भाव। आकाश में लेकर गाढ़ं कराभ्याम, दोनों हाथों से पूतना के छाती को पकड़ लिया। और पहले तो देखे ये तो विष है, विष पाई तो नीलकंठ भगवान शिव है। मैं तो ब्रज में आया माखन मिश्री खाने, तो मानो आंखें बंद करके तीसरा चौथा भाव, आंखें बंद करके भगवान नीलकंठ रुद्र को, शिव को आवाहित करने लगे कि आप मेरे कंठ में आकर, आप नीलकंठ हैं, विष पाई हैं, विष पीने वाले, आप ही आइए और मेरे कंठ में प्रवेश करके इसका विष पी जाइए। मैं तो केवल इसकी छाती का दूध पीऊंगा। मानो आंखें बंद करके भगवान रुद्र को बुला लिए और वे आए, विषपान कर गए। अब बचा कि चलो दूध पीऊं। दूध पीने के लिए गाढ़ं कराभ्याम, अपने हाथों से जोर से दबाया, और जब दबाया छाती को तो मर्मस्थल में पीड़ा हुई। और जब पीड़ा हुई तो पूतना जोर से चिल्लाई, छोड़ छोड़ छोड़। 2 बार चिल्लाई, छोड़ छोड़। आकाश में लेकर के उड़ चली, विशाल रूप धारण कर लिया। 6 कोस लंबी पूतना आकाश में उड़ते 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 वहां गई।
जहाँ कंस अपने हाथों से 6 कोस लंबा चौड़ा बगीचा लगा रखा है, वहां आते आते कृष्ण ने पूतना के दूध तो मिला नहीं तो प्राण ही पी गए, और जब प्राण पी गए प्राणांत हुआ, पूतना आकाश से धमाका हुआ, छाती पकड़े हुए गोकुल में हाहार। नंद जी उधर से आ रहे हैं, गोपियां पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, गोपगण भी हाथ में फरसा लिए, भाला लिए, लाठी लिए, सब दौड़ रहे हैं। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। रोहिणी जसोदा दोनों व्याकुल होकर के द्वार के चारों तरफ ढूंढने लगी, घर के भीतर ढूंढने लगी। बहुत सी गोपियां तो बड़े बड़े मटके में हाथ डाल डाल करके ढूंढने लगी, कहीं दही में तो नहीं गिर गया, दूध में तो नहीं गिर गया, घी के मटके में तो नहीं गिर गया। जब कोई अतिशय प्रिय वस्तु खो जाती है ना, जैसे माताओं का झुमका खो जाए तो घर के चावल में, दाल में, दही में, दूध में, सब पे ढूंढती है कि हो सकता है कि कहीं दही भिगोते समय हमारा झुमका दही में तो नहीं गिर गया, हाँ? कहीं दूधे में तो नहीं गिर गया, तो दूध में भी ढूंढती है, दही में भी ढूंढती है। ये अतिशय प्रेम का लक्षण है। दूध, दही, घी, मधु, माखन सबकी मटकियों में हाथ डाल डाल करके गोपियां यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, खा के यहाँ मिले, चलो बाहर। सब झुंड बना करके बाहर निकली, दौड़ती 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 जसोदा इत्यादि गोपियां वहां चली आई। इतने में बहुत से गोपगण भी दौड़ते भागते चले आए। 6 कोस लंबी ये पूतना है तो ऊंची भी कम से कम 1 कोस तो होगी। एक ऊंची छलांग लगाने वाले गोप जिनका नाम है दधी भांड। दधी भांड बड़े बड़े भांड में दही जमाया करते, बड़े भक्त है, कृष्ण के चाचा लगते हैं, हाँ? धीवरी के पति है। और अपने बर्छी को जमीन में लगाया पूतना के कमर के पास और छलांग लगाया, और लगा करके कृष्ण के कमर को पकड़ लिया, उछलना पड़ा, हाँ? और द्वापर के लोग भी वैसे कम से कम 7 हाथ के हुआ करते थे, तो फीट कितना हुआ? 7 डेढ़, कम से कम 10-11 फीट। छलांग लगाए, कृष्ण को लाठी छोड़ दिया, कृष्ण का कमर पकड़ा, छाती से लगाया, जमीन पर चले आए। मैया जसोदा के गोद में दिए गए। शरीर तप रहा है। देवी पूर्णिमा जो जोगिनी है, महर्षि सांडिल्य के आश्रम में निवास करने वाली, गोलोक से उतर करके जोगिनी कृष्णानुभव करने के लिए आई हुई है। इन्हें बुलाया गया। अपने आंचल से भगवान नाम का स्मरण करती हुई गाय के गोबर गोधूलि के द्वारा श्री कृष्ण का पुनः नजर उतारा गया, रक्षा कवच का पाठ किया गया। कृष्ण आंखें खोलते हैं, मुख खोलते हैं, मैया जसोदा छाती से चिपकाई, दुग्ध के फवारे फूट पड़े, समझ गए कृष्ण स्वस्थ है, दूध पीने लगे। घर के आंगन में सब लेकर के आते हैं और विधि पूर्वक पुनः कृष्ण का स्नपन हुआ। पंचगव्य पंचामृत से स्नान संपन्न किया गया। इधर गोपों के हृदय में इतनी पीड़ा, इतना क्रोध, इस पूतना को छोड़ेंगे नहीं, और फरसा से काट काट करके बोटी बोटी अलग कर दा गोपों। और उसी जो लकड़ी अभी चूर्ण चूर्ण हुई थी, बगीचा जो हुआ था, चारों तरफ से मसाल से लगा दिया आग, और धू धू करके पूतना जल उठी। जहां तक पूतना के शरीर का धूम फैला, उसमें सुगंध ही सुगंध व्याप्त हो गया। सब नाकों में भर भर करके आनंद ले रहे हैं। श्री कृष्ण के सकल सौगंधमय परमात्मा श्री कृष्ण के अंग का स्पर्श का परिणाम। पूतना जो राक्षसी थी, जलने के बाद उसके शरीर से सुगंध ही निकलने लगी। ये कृष्ण स्पर्श का परिणाम है, क्योंकि उपनिषद परमात्मा के दिव्य मंगलमय विग्रह को कहते हैं सा सर्वगंधमय, वह परमात्मा सकल गंध वाला है। स्पर्श मात्र पाते ही पूतना भी सुगंधवती हो गई। जो
इस लीला कथा को श्रवण करते हैं वे कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसा मुनिवर सुखदेव मुनि ने निवेदन किया। कुछ और बड़े हुए घुटुरु चलत रेणु तनु मंडित मुखद अधिलेप किए, बकैया बन करके। अब थोड़े थोड़े सब कहेंगे, बहुत से चित्रण चरित्रों का थोड़े थोड़े वाक्यों, नपे तुले वाक्यों खड़ा होके चलने लगे। कभी उठते कभी गिरते, किलकारियां मारते, गोपियां चारों तरफ से घेर करके चुटकियां बजाती, तारियां बजाती, अपनी ओर बुलाती, माखन के गोले दिखाती, उधर लपक लपक करके बढ़ते। गुटुरु निचलत रेणु तनु मंडित मुखद अधिलेप किए। कोई मुख में दही लगा देती, कोई माखन डाल देती। प्रमुखी चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक